नमस्ते बच्चों। आज हम भारत के आजादी की गाथा लिखने वाली हमारी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जानने वाले। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है हमारी, वो छायावादी कवियत्री के रूप में जानी जाती हैं। और बच्चों, छायावादी का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो बच्चे जो हैं वो स्क्रीन लेके खड़े हैं। इसका मतलब कि आपको ऐसा चित्र प्रस्तुत होता है जिससे ये आभास होता है कि आपके चारों तरफ वो वातावरण उपस्थित हो रहा है। और इसमें हमारी कवियत्री जो है वो छायावाद के रूप में हमारा वर्णन करने जा रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। एक महान देशभक्त जिसने अपना जीवन भारत की आजादी के लिए, अपने राज्य की आजादी के लिए, झांसी के लिए कुर्बान कर दिया था। और वो स्वतंत्रता की देवी के रूप में, स्वतंत्रता नारी के रूप में आज भी हमारे दिलों में बसती है। वो थी हमारी लक्ष्मीबाई, जिन्हें हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं बच्चों। झांसी आज हमारे देश का एक महत्वपूर्ण नगर है और इसकी आजादी की कहानी लिखी थी हमारी लक्ष्मीबाई ने। आपको चित्र से ही महसूस हो रहा होगा कि यह महिला कितनी वीर थी। यह कहानी 1857 की है। स्वतंत्रता संग्राम के बिगुल को फूंकने वाली महिला शक्ति की है। उस नारी शक्ति की जिसने देश में सभी लोगों के मन में आजादी के प्रति एक लगाव उत्पन्न कर दिया था, एक आग जला दी थी। और उसका ही परिणाम है कि आज हम और आप अपना जीवन स्वतंत्र पूर्ण रूप से जी रहे। स्वतंत्रता की प्रतीक, नारी शक्ति की प्रतीक झांसी की रानी। यह कविता है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के सिंहासन जो है वो हिलने लगे थे और राजवंश के जो वंशज थे उनकी भौहें तन गई थी। और इसका कारण था, यही प्रभाव था कि पूरे भारत में जो लोग पहले अपने आजादी के प्रति जागृत नहीं थे, वो फिर से जाग रहे थे। पूरा भारत नई जवानी का रूप ले रहा था। सब इंसान, जो लोग हमारे देश पर, हमारी आजादी पर आक्रमण करके हमें शक्तिहीन कर चुके थे, उसकी कीमत उन्हें महसूस हो रही थी। गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचान ली और उसे दूर करने के लिए, उसे पाने के लिए फिरंगियों को यहाँ से दूर भगाने की हर इंसान ने अपने मन में ठान ली थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। ऐसे भारत के संस्कारित जीवन की पुरानी तलवार थी और वो तलवार का नाम था झांसी की रानी। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुंह से, बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हम उनकी गान सुनते हैं, उनके वीरता के गीत सुनते हैं। भारत के 1857 में वह तलवार चमक उठी थी और इस तलवार का नाम था झांसी की रानी, जिसने हमारे देश को आजाद कराने के लिए हर कीमत पे अपना जीवन न्यौछावर करना और देश की आजादी को हासिल करना अपना मकसद बना लिया।
आइए उनके बचपन के बारे में हम कुछ जानते हैं बच्चों। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी। पेशवा साम्राज्य के राजकुमार नाना के साथ उनका बचपन बीता था। नाना धुंधुपंत पेशवा की वो मुंह बोली बहन थी और उन्हें सब कोई छबीली नाम से जानते थे। लक्ष्मीबाई उनका नामकरण था और अपने माता पिता की वो एकमात्र संतान थी। बचपन से ही माँ के बिछुड़ने के बावजूद भी कानपुर में राजवंशों के महलों में उनका पालन हुआ था। इसकी वजह से पेशवाई साम्राज्य के बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्वों के साथ उनका जीवन गुजरा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अपने माता पिता की एकमात्र संतान और बचपन में नाना साहब पेशवा के साथ उनकी पढ़ाई हुई, उनका पालन पोषण हुआ। उन्होंने अपना युद्ध कौशल सभी कुछ तात्या टोपे जैसे महान गुरुओं के संरक्षण में पाया। लक्ष्मीबाई के बचपन से ही उन्हें बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी ये सारे हथियार बहुत प्रिय थे, क्योंकि इनसे खेलना साधारण काम नहीं था, एक असाधारण रण कौशल, युद्ध कौशल सीखने का काम था। और आपको आगे के इसमें पता चलेगा कि किस तरह से उन्हें अपने जीवन में इन चीजों के प्रति लगाव बढ़ गया था। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यानी वीरता के गाथाएं सुनना और वीर व्यक्तियों के व्यक्तित्व से प्रभावित होने के गुण जो थे वो हमारी लक्ष्मीबाई में कूट कूट कर कैसे भरे थे। आप समझ सकते हो कि वीर शिवाजी की गाथाएं जब वो सुनती थी तो इतनी मग्न हो जाती थी कि एक बार ही सुनी हुई कहानी उन्हें जबानी याद हो जाती। उन्हें शिवाजी की कहानी जबानी याद हो जाती थी, क्योंकि वो उनके बड़े ही आराध्य बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो उनके प्रमुख व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले व्यक्ति थे। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में पुरुषों से भी अधिक शक्तिशाली, मर्दों की मर्दानगी में भी वो गुण नहीं होते जितनी के गुण इस रानी लक्ष्मीबाई के छोटे से व्यक्तित्व में। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, उसका जीवन, उसका रूप जब वो बड़ी होने लगी थी तो एक ऑरा बनता जा रहा था उसकी चारों तरफ वीरता का। और उसका रूप जो था वो किस रूप में वर्णन करे, हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान का मानना है कि यह समझ में नहीं आता था कि जिस तरह से लक्ष्मीबाई उसका नाम था तो वो लक्ष्मी के अवतार थी या फिर रण कौशल के लड़ाई को बड़े तरीके से जीतने के जो गुण थे तो क्या वो दुर्गा की अवतार थी। इसलिए उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। यानी उसके चारों तरफ वीरता का औरा बढ़ता ही जा रहा था और इस वीरता के औरे को देख करके पूरा मराठा साम्राज्य में सारे क्या कहते हैं, हमारे बड़े बड़े मराठा साम्राज्य के शासक, प्रतिभा संपन्न व्यक्ति सब देख करके पुलकित हो उठते थे। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के बाद। उसकी तलवार इस तरह से घूमती थी कि लगता था जैसे चारों ओर शक्ति का वातावरण छा गया। इस शक्ति के वातावरण में एक बहुत महत्वपूर्ण रूप था हमारी झांसी की रानी का।
झांसी की रानी अपने गुणों के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण सबके ऊपर छा गई थी। मराठे उनके युद्ध कौशल को देख करके पुलकित होते थे। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब सीखा। जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया कि किस तरह से उसके हाथ में तलवार और ढाल है, यानी युद्ध और युद्ध से संबंधित खेल उसके बहुत ही प्रिय कार्य थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। उसके खेल का रूप अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके अंदर कितनी वीरता भरी थी। नकली युद्ध, लड़ाई की कैसे रचना की जाती है, ये क्या कहते, शत्रु को किस तरह से घेरा जाता है, इसे व्यूह की रचना बोलते हैं। और सैन्य को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, ये सारे उसके प्यारे खेल थे जिसे वो खेलना बड़े ही मन से खेलना पसंद करते। और क्यों ना हो, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि उसकी आराध्य देवी जो थी माता भवानी थी, जो हमारे शिवाजी महाराज की आराध्य देवी थी। महाराष्ट्र कुल देवी भवानी उनकी आराध्य देवी थी, और उनका प्रतिबिंब, उनके गुण वो अपने जीवन में धारण कर चुकी थी। लक्ष्मी बाई यश गाथा की एक नई कड़ी बनके हमारे बीच में आ गई थी, और इनकी गाथा को गाते हैं बुंदेलखंड के हरबोल जाति के लोग, जिसे हम बड़े ही मन से सुनना पसंद करते हैं। हमने सुनी कहानी, वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की वीरता की जितनी गाथाएं गाई जाए उतनी कम है। जिस तरह से मराठे उनकी लड़ाई के कौशल को, उनके तलवार के ढाल को देखकर पुलकित होते रहते थे, वैसे ही उनके अंदर मर्दों में मर्दानगी के ऊपर शक्ति का रूप धारण करके हमारी झांसी की रानी कानपुर में पल रही थी, बढ़ रही थी। आगे हम देखते हैं कि उनका विकास किस तरह से हुआ। युवा होने पर उनका नाम लक्ष्मीबाई, पहले तो बचपन में जो छबीली नाम से जानी जाती थी, वो लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाने लगी। और राजा गंगाधर राव, जो पेशवाई साम्राज्य के बहुत बड़े, मराठा एम्पायर के बहुत बड़े नेता बोल सकते हैं, लड़ाकू बोल सकते हैं, संरक्षक बोल सकते हैं, साम्राज्य के प्रशासक बोल सकते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ उनका संबंध जुड़ गया। जिस तरह से वो वीरता की प्रतीक थी, उसी तरह से हमारे बाजीराव पेशवा जो हैं, वो साम्राज्य की विशेष शक्ति का प्रतीक बन गए थे। और हम देखते हैं कि क्या हम ये बात अच्छी तरह से समझ पाते हैं क्या हमने उनके गुणों को और उनके आगे के मिलन को कैसे देखा? उनका विवाह, उनकी सगाई जो है गंगाधर राव के साथ हुई, तो ही चारों तरफ बच्चों झांसी और कानपुर में खुशियां छा गई थी। गंगाधर राव और हमारी लक्ष्मीबाई के सगाई के खुशी इतनी फैली थी कि वहां हर छोटा बड़ा नगर में रहने वाला व्यक्ति उस खुशी के साथ झूम उठा था। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ, और जिस तरह से सगाई हुई तो झांसी में खुशियां ही छाई थी। और जब रानी ब्याह हो करके झांसी आ गई तो ऐसा लगा जैसे कि चारों तरफ राज्य में खुशियां ही खुशियां फैल गई हूं। चारों तरफ हर इंसान खुशियों की कविता बना करके गा रहा था। यहाँ पे आप लाइन भी देख सकते हो, सुबह बुंदेलों की विरुद्धावली सी वह आई झांसी में। विरुद्धावली का मतलब होता है कविताओं की पंक्तियां, उनका मिलन
उनका विवाह एक कविता की पंक्तियों की तरह सुंदर था, इतना सुरम था, उतना ही मनोरम था, जितना कि एक कविता की सुंदर पंक्तियां होती हैं। रानी के इस मिलन को बाजीराव पेशवा गंगाधर राव से उनके विवाह की जो चित्र थे वो ऐसे लग रहे थे कि जिस तरह से भगवान शंकर का विवाह भवानी के साथ हुआ था, तो मनोरम दृश्य प्रस्तुत हुआ था। बड़े बड़े सारे महान हमारे देश के देवता वहां पर प्रस्तुत थे। 33 कोटि देवताओं के समक्ष जिस तरह से क्या कहते विवाह हुआ था, तो जो वातावरण सुरम्य वातावरण उत्पन्न हुआ था, वैसा ही वातावरण हमारी झांसी की रानी और गंगाधर राव के विवाह से उत्पन्न हुआ था। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ऐसा लग रहा था कि चित्रा अपने पति को अर्जुन को पति रूप में पाकर जिस तरह से पुलकित थी और माँ भवानी शिव को पाकर खुश थी, ऐसा ही खुशनुमा मिलन हमारे गंगाधर राव और हमारी झांसी की रानी का हुआ। बच्चों, यहाँ तक हमने देखा कि कितना पराक्रम भरा हुआ जीवन एक बालकाल उनका था और उनके पराक्रमी रूप से प्रभावित होकर के गंगाधर राव जैसे देश के बड़े ही एम्पायर को चलाने वाले व्यक्ति के साथ उनका संबंध हुआ, यानी वीरता और वैभव दोनों मिलकर के एक हो गए। और उसका मनोरम रूप हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो बता रही हैं कि जिस तरह से भवानी और शिव का मिलन है, चित्रा और अर्जुन का मिलन है, ऐसा मिलन था उनका। यहाँ तक हम जो देखते हैं तो हमें यहाँ पर अभी तक के कविता के पंक्तियों में यह सीखने को मिलता है बच्चों कि हमारा बालपन ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी आधारशिला होता है। जिस तरह से वीरता के गुण बचपन से ही उनके अंदर दिखाई देने लगे थे, वही आगे बढ़ते चले गए और इसी कारण से बाजीराव पेशवा के माहौल में क्या कहते महल में पलने वाली इस लड़की का विवाह गंगाधर राव जो शक्ति के प्रतीक और मराठा साम्राज्य के विशेष व्यक्ति के शासक के रूप में थे, उनका मिलन हुआ था। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा बचपन ऐसे हम जिए, ऐसे अपने अंदर गुण धारण करें कि हम आगे आने वाले जीवन में उन गुणों को और आगे बढ़ाते जाएं और अपना और समाज का कल्याण करते जाएं। तो हमारा ये वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे और हमारे इस झांसी की रानी की कविता के बारे में आगे बढ़ेंगे। नमस्ते बच्चों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि राजा के विवाह के बाद किस तरह से रानी का जीवन में परिवर्तन आया और किस तरह से आगे झांसी की लड़ाई लड़ी गई। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।